कुछ दिनों से ये एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि एक मस्जिद को हमने सील करने की कोशिश की है। तो उस सिलसिले इस चीज़ को, चूँकि ये एक मज़हबी इशू है, इसको मैं क्लैरिफाई करना जो है वो बड़ा ज़रूरी समझता हूँ। इसमें ये था कि हमने हॉस्पिटल रोड और मेरे जो एसी ऑफिस से मुल्हिका जो दुकानें थीं, जिन पे जो है वो कुछ वो हमारा एक तो पटवार खाने की 11 दुकानें थीं, उनको खाली करने के हमने नोटिसेस दिए थे। और इसी तरह से हॉस्पिटल रोड का जो हमारे रिकॉर्ड के अंदर वो महकमा जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की सारी जगह है, हमने देखा जो हमारे रिकॉर्ड में प्रोविंशियल गवर्नमेंट की दुकान तमाम को हमने नोटिस दे दिए। उसके बाद फिर एक दिन मैं खुद निकला, 11 दुकानें ये सील की। उसके बाद जब हॉस्पिटल रोड की तरफ हम बढ़े तो वहाँ पे फिर जो है, जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जिन लोगों ने अलेजेडली, जिनके कुछ कब्जे भी हैं, कुछ और भी इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, वो इकट्ठे हो गए। उधर कुछ लोगों ने हमें जो है, मैंने मस्जिद को क्रॉस किया, मस्जिद क्रॉस करके आगे चले गए। उन लोगों ने बल्कि उस वक्त मुझे ये प्रेशराइज़ करने की कोशिश की, बल्कि ये कहा गया कि सबसे पहले आप हमारी दुकानें सील करने से पहले मस्जिद को सील करें। तो वो मेरा ख्याल रिकॉर्डेड भी होगा, मीडिया के कुछ लोग, काफ़ी सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे। तो मैंने उनको ये जवाब दिया कि मस्जिद तो अल्लाह का घर है, और ज़ाहिर सी बात है मुसलमान होने के नाते जो है मस्जिद को जो है वो सील कभी भी नहीं कर सकते, ना हम कभी करेंगे। ये हमारा बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है। हमारा जो ऑपरेशन है एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन, वो सिर्फ उन लोगों के, हम ये चाहते हैं, ये ऑपरेशन भी नहीं है। मैंने इन लोगों से कहा है कि आप अपना जो है, जो भी आपके पास ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप हमें दें, हम उसको वेरीफाई करवा के आप लोगों का जो माल हमारे रिकॉर्ड के अंदर जो इंदराज है वो करवाते हैं। अब ये लोग कोर्ट्स का भी सहारा ले रहे हैं, भाग रहे हैं, खबरें भी लगा रहे हैं। भाई मेरा इनसे सवाल ये है कि आप हमारे अपने लोग हैं, क्यों आप इसको फेस करें। अगर आप समझते हैं कि ये ज़मीन आपकी है, ये दुकान आपकी है, आपके दादा परदादा के दौर से आपके पास थी, आप सिंपल एक काम करें, आप कहीं ना जाएं, आप ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स लेके मेरे पास आ जाएं, मैं उनको कमिश्नर ऑफिस से वेरीफाई करवा देता हूं। अगर वो आपकी जगह है तो आपसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन अगर वो आपकी जगह नहीं है तो ये एक बहुत बड़ी ज़्यादती है। और जहां मैं ये समझता हूं कि अगर इस ज़्यादती को अभी नहीं रोका गया तो कब्ज़ा माफिया के दिल में ये खौफ कैसे पैदा होगा, कौन बंदा रुकेगा। ये हर वक्त ये सिलसिला 1947 से हमारे यहाँ जो है कब्ज़े किए जाते हैं, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो कर लेते हैं, कोर्ट्स में चले जाते हैं, मामले लटकते रहते हैं और फिर वैसे का वैसा रहता है। इस ट्रेंड को मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ, ताकि आज अगर इनसे सवाल पूछा जाए और इनसे इसका जवाब लिया जाए कि जो कब्ज़ा है, अगर वाकई में कब्ज़ा है तो उसको इंशाल्लाह, और अगर वाकई में ये कब्ज़े हुए तो मैं एक एक इंच इनसे छुड़वा के रहूँगा। यो अगर कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जगह है, किसी की भी जगह है, वो हम किसी सूरत में वो नहीं करेंगे। और ये जो झूठा प्रोपेगेंडा है बिल्कुल एक बहतान है। और मैं ये क्लैरिफाई इसलिए करना चाहता हूँ कि चकवाल के लोग, जो मैं जहाँ पे सर्व कर रहा हूँ, हमें अपने लोगों से मोहब्बत है, और मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह एक मुसलमान हूँ। तो और इस तरह से आप ये इस बात को समझने की ज़रूरत है कि जब भी किसी मामले में किसी बंदे के फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन्वॉल्व होते हैं, तो हमारा ये कल्चर, हमारा ये सोसाइटी का बदकिस्मती से अलमिया रहा है, तो वो उसको रिलीजियस इशू के साथ लिंक कर देता है अपने फाइनेंशियल इंटरेस्ट को बचाने के लिए। तो लोगों से मेरी दरख्वास्त है कि किसी किस्म के इस प्रोपेगेंडे में मत आएँ, और हमारी सब सिविल सोसाइटी, सब लोग मिल के हमारा साथ दें।